जो धर्म है वो वैज्ञानिकता पर आधारित है, जो हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर लेकर भारत में धर्म बहुत है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। लेकिन इसके साथ साथ एक कहावत भी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। लेकिन एक और भी धर्म है, जो धर्म है बौद्ध धर्म। हमारे साथ में सुग्रीव बौद्ध हैं, इनसे बात करांगे। बौद्ध धर्म वास्तविकता की तरफ ले जाता है। नमस्कार जी सुग्रीव जी। जी नमो बुद्धाय, जय भीम। कैसे हैं आप? सकुशल अनुकंपा तथागत। सुग्रीव जी, हिंदू धर्म का बड़े स्तर पर एक तरह से विस्तार हो रहा है जी, और आप जो है अपना आपका जो नाम है सुग्रीव, पहले आप सरनेम लगाते थे, लेकिन आज आपने बौद्ध कर लिया है। धर्म का जो आपने शिक्षा दीक्षा ली है, किस प्रकार से आपने ग्रहण की और उसके बाद आपने अपना जो सरनेम है वो चेंज कर लिया? जी, पहले तो आपका जो चैनल है साची कहना, उसका और आपकी पूरी टीम का और आपके दर्शकों को मैं नमो बुद्धाय बोलता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आपने हमारे लिए समय निकाला। और जैसा आप क्वेश्चन आपने पूछा है, वास्तव में तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है जी, अगर विस्तार से, लेकिन फिर भी मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। जैसा कि आपने कहा बौद्ध धर्म जी, तो सबसे पहले तो दुनिया के अंदर सारे धर्म होंगे, लेकिन बौद्ध धर्म नहीं है जी। धर्म तो विश्व के पैमाने पर या विश्व पटल पर बना दिया गया, यह है बौद्ध धम्म जी। धम्म का मतलब पाली भाषा के अंदर, बुद्ध के समय में पाली भाषा बोली जाती थी, प्रचलन में थी, और उसके अंदर धम्म का मतलब होता है मार्ग जी, यानी वो मार्ग जो हमें ज्ञान की ओर लेके जाता हो, जिससे हम श्रेष्ठ जीवन जी सकें। अब अगली बात, जैसा आपने पूछी कि धर्मों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जैसे भारत के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई का एक नारा है, लेकिन मैं इस पर ये कहूँगा कि भारत के अंदर ये जो नारा है, इसमें भी कहीं ना कहीं स्वार्थ परायण की भावना छुपी हुई है, क्योंकि भारत के अंदर ये चार ही धर्म नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है विश्व पटल के अंदर। इसके अंदर जैसे क्या है कि इनको टाल के ईसाइयत भी रहते हैं, इसके अलावा सिखिज़म भी उनसे अलग विचारधारा है, और इसके अलावा बौद्ध का जो धर्म है वो भी अलग है, जैन धर्म भी है, आर्य समाज के कुछ लोग भी रहते हैं। तो जहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि चार धर्मों के अलग भी बहुत से धर्म और विचारधाराएँ हैं। उसके अंदर बौद्ध जो धर्म है वो वैज्ञानिकता पर आधारित है, जो हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर लेके जा रहा है। जैसे कि पूरे विश्व के अंदर बुद्धा को बोला जाता है लाइट ऑफ एशिया, यानी पूरे एशिया के अंदर प्रकाशमान करने वाला, लाइट देने वाला बुद्धा को माना जाता है। तो हम उसी बुद्धा की विचारधारा को पूरे भारत के अंदर प्रचार प्रसार के अंदर लगाने में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। जैसे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दीक्षा भूमि नागपुर के अंदर एक नारा दिया था 14 अक्टूबर 1956 के अंदर कि मैं बुद्ध के धम्म को अंगीकार कर रहा हूँ और आज मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। यानी कि मैं एक ऐसी गली सड़ी व्यवस्था के अंदर जहाँ मेरे को छुआछूत के नाम पर प्रताड़ित किया जाता था, मैं उसको, उस नरक को छोड़ करके आज मैं बुद्ध के धम्म में लौट चुका हूँ, और आज मैं वास्तविकता के अंदर जीवन का जो श्रेष्ठ जीवन है उसको जीने के लिए मैं अंगीकार करके और आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। और मेरा ये सपना है कि मैं आने वाले समय के अंदर भारत को बौद्धमय करने के अंदर अपने पूरे जीवन का एक एक क्षण लगा दूंगा जी। तो हम भी लगे हुए। सुग्रीव जी, चुनौतियाँ तो बहुत आ रही हैं सामने, मैं मानता हूँ उस चीज़ को, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि जगह जगह हम मंदिर देख सकते हैं, कहीं माता का मंदिर है, कहीं हनुमान का मंदिर है, कहीं पता नहीं कितने के देवी देवता आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं समाज को उस तरफ आकर्षित करते हैं। मतलब मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इन मंदिरों में जो बड़े लोग हैं, व्यवसायी हैं, वो डोनेट करते हैं जी। तो आपका क्या मानना है, क्या हमारा जो देश है वो विकास की तरफ जा रहा है या कहीं ना कहीं भटक रहा है? जी देखिए जी, मंदिर, मस्जिद या फिर गुरुद्वारे या फिर अन्य जो स्थान हैं जहाँ किसी एक पावर को या किसी एक विचारधारा को पर्टिकुलर लागू किया जाता है या माना जाता है, वो एक उनकी व्यवस्था है। यहाँ मंदिर मस्जिद के ऊपर सवाल उठाना या उनके ऊपर बोलना मैं वाजिब नहीं समझता, क्योंकि हर आदमी को भारत के अंदर ये आज़ादी मिली हुई है संविधान के अनुरूप कि अपनी विचारधारा का प्रसार प्रसार वो कर सकता है। लेकिन एक जगह मैं बोलना चाहूँगा कि मंदिरों के अंदर या मस्जिदों के अंदर या दूसरे अन्य स्थान कोई भी है, उनके अंदर जो फाइनेंस है, जो पैसा आता है,
एक चढ़ावे के नाम पर है या अन्य दान के नाम पर है, उसका अगर सदुपयोग किया जाए, उसका सदुपयोग जैसे कि लोगों के लिए एजुकेशन के लिए किया जाए, स्वास्थ्य के लिए किया जाए, या अन्य संसाधनों में जो आदमी के पर्टिकुलर एक जीवन से जुड़े हुए हैं, जैसे कि हम बोलने में कहते हैं भी रोटी कपड़ा मकान, इन ऐसी सुविधाओं के लिए अगर किया जाए तो भारत एक दिन ऐसा है कि जो बाबा साहब ने कहा था कि जिस दिन मेरा देश के अंदर मंदिरों में जो लगी लाइनें हैं वो पुस्तकालयों के अंदर लग जाएगी, मेरा देश को महाशक्ति बनने के अंदर देर नहीं लगेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि वो वहाँ जो प्रयास किया जा रहा है उसको बढ़ाने के अंदर, उसकी बजाय अगर इस दिशा के अंदर प्रयास किया जाता, एजुकेशन के ऊपर प्रयास किया जाता, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पर एक विकास होता और देश स्थापित होता। लेकिन इसका एक पहलू और भी है, एक पहलू ये भी है कि जैसे मंदिरों के अंदर या अन्य गुरुद्वारों के अंदर प्रयास किया जा रहा है, उससे ऐसा नहीं है कि लोगों के अंदर फ़ायदा नहीं हो रहा या लोग बुरी आदतों से बच नहीं रहे या लोगों के जो इष्ट है उनके प्रति उनकी आस्था और श्रद्धा बढ़ नहीं रही, वो तो कहीं ना कहीं हो रही है। जैसे कंपैरिजन किया जाता है चार धर्मों के बीच में, अगर एक कहावत है कि गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे के अंदर एक विचारधारा पर्टिकुलर सिखों की, लेकिन उसी विचारधारा के अंदर लोगों के जन कल्याण के लिए बहुत बड़े काम किए जा रहे हैं, श्रद्धा भावना के तहत वो काम हो रहे हैं, अन्यथा वो नहीं हो पाते क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर दान या फाइनेंस नहीं आ पाता कि स्वास्थ्य के ऊपर काम किया जा सकता हो। तो उसके अंदर तो बहुत बड़ा बेनिफिट है, बट ये कहूँगा कि मैं बुद्धिज़्म की जो टोटली विचारधारा है, बुद्ध का जो बौद्ध विहार है, जहाँ एक आप बुद्ध की विचारधारा को कह सकते हैं, वो एक श्रेष्ठ जीवन जीने का मतलब एक एजेंडा है, पूरी की पूरी विचारधारा। वहाँ जो पैसा आता है वो लोगों के लिए जन कल्याण के अंदर, लोगों के अंदर ऐसे ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए लगाया जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि बौद्ध लोगों की जो विचारधारा है, जिसके अंदर हमारा इतिहास देखा जाए भारत का, कि 3500 साल पहले सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य जैसे बड़े बड़े सम्राट हुए, महान सम्राट हुए, उन्होंने बुद्ध के धम्म को अंगीकार करके प्रचार प्रसार किया, तब हमारा देश विश्व के अंदर ऐसा बना कि जिसने दूसरे देशों को ज्ञान दिया।